नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, जिन लोगों को सुबह उठकर कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है, शरीर में आलस सी छाया रहता है या फिर शरीर में दर्द और थकान जैसी समस्या रहती है, उन लोगों के लिए हम आज कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अगर नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य को दूर कर हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ फैट दूर होता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अगर सुबह उठते ही आपको कुछ भी योगाभ्यास करने का मन न करे और शरीर में जकड़न अकड़न आलसी जैसी समस्या रही तो इन अभ्यासों को आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने सबसे पहले अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। ऐसे अपनी पैर की अंगुलियों को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे, और फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ, जितना आप कर सकते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करने के बाद ऐसे अपने पैरों को गोल गोल घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके घुटने के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसे हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और ऐसे अपने पंजों को पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करते हैं और अपने सिर को, अपने दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है और शरीर से आलस्य और दर्द दूर भागता है। ऐसे जितना ऊपर की तरफ आप तान सकते हैं अपने शरीर को और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर रख लेते हैं और अपने पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर सीधे। ऐसे ही 3 से 4 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे हम वॉल के सहारे करके दिखाएंगे। बाद हम विपरीत करणी आसना को वॉल के सहारे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने हिप्स को ऐसे वॉल पर ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारा शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप
2 से 5 मिनट एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। या फिर इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे अपने पंजों को जमीन पर सटा लेते हैं। ये फिर इस अभ्यास को ऐसे दोनों पैरों को फैला कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप फैला सकते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को वॉल पर सटा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और ऐसे सबसे पहले ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर रहें। आइए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन। ऐसे ही से 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ और मध्यम गति के साथ करें।